वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कर्व क्या होता है। तो बेसिकली दो तरह के फिगर्स होते हैं। पहले तो वो फिगर्स होते हैं जिन्हें हम एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लाइन लूँ तो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक मैं इस लाइन को एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं ये स्ट्रेट कर्व लूँ, अगर मैं ये कर्व लाइन लूँ तो इसे भी मैं पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक एक ही बार में ड्रॉ कर सकता हूँ। चाहे मैं ये ट्राइंगल के बारे में बात करूँ, चाहे मैं ये स्क्वायर के बारे में बात करूँ, चाहे मैं ये सर्कल के बारे में बात करूँ, ये सारे के सारे फिगर्स मैं एक ही बार पेन उठा करके ड्रॉ कर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे फिगर्स होते हैं जिन्हें ड्रॉ करने के लिए एक से अधिक बार कलम का उठना ज़रूरी है, मतलब एक से अधिक बार कलम को ऊपर उठाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फिगर के बारे में बात करूँ, इस ग्रीन फिगर के बारे में बात करूँ, तो इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 बार पेन को उठाना पड़ेगा। एक बार तब जब मैं इसे ड्रॉ करने जाऊँगा और दूसरी बार तब जब इसके अंदर वाला पार्ट ड्रॉ करने वाला। तो ये 2 बार में जाकर के ड्रॉ हुई है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं इस स्माइली को ड्रॉ करने जाऊँ तो इसको ड्रॉ करने के लिए ये 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वैसी चीज़ें जिन्हें हम एक ही बार में ड्रॉ कर पाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कर्व। जबकि वैसी चीज़ें जिन्हें एक से अधिक बार ड्रॉ करना पड़ता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉट ए कर्व। वो चीज़ें कर्व नहीं होती है। तो हमें तो आओ अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं, कर्व के कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो कर्व का टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व कहने का मतलब है कि जिस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ किसी और पॉइंट पे, ओपन कर्व कहने का मतलब होता है कि स्टार्ट किसी पॉइंट पे होता है और अंत दूसरे पॉइंट पे होता है। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर डिफरेंट। या दूसरी भाषा में कहें तो एक ऐसा कर्व जो कि पूरी तरीके से ओपन होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओपन कर्व। दूसरा आता है हमारा क्लोज कर्व। इसका मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट हुआ उसी पॉइंट पे ये खत्म हो जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज कर्व। या दूसरी भाषा में हम लोग कर लो जो पूरी तरीके से बंद होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज कर्व। फिर आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व कहने का मतलब ये होता है कि वैसा कर्व जो अपने आप को नहीं काटता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। फॉर एग्जांपल ये कर्व ले लो, ये भी अपने आप को नहीं काट रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कर्व। ये ट्राइंगल ले लो, अपने आप को बोलते हैं सिंपल कर्व। दूसरे और चौथा आता है हमारे पास नॉट सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व कहने का मतलब कि वैसा कर्व जो अपने आप को किसी न किसी पॉइंट पे काटता है, कट करता है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉट सिंपल कर्व। तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो मेरे पास 2 तरह के कर्व हैं, एक लेफ्ट साइड में जितने भी कर्व हैं और दूसरे तरफ राइट साइड में जितने भी कर्व हैं। तो अगर मैं इन लेफ्ट साइड के सारे कर्व को, अगर एक चीज़ मैं इन सारे कर्व में कॉमन देखूँ तो वो ये है कि ये तीनों के तीनों कर्व सबसे पहली बात तो सिंपल हैं। सिंपल कहने का मतलब कि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि तीनों के तीनों कर्व, ये तीनों के तीनों कर्व क्लोज हैं। क्लोज हैं इसका मतलब कि चारों तरफ से बंद हैं। और ये तीनों के तीनों कर्व लाइन सेगमेंट के बने हुए हैं। तो वैसे कर्व जो कि सिंपल हो, क्लोज हो और लाइन सेगमेंट के बने हुए हो उन्हें ही हम कहते हैं पॉलीगन। पॉलीगन इज नथिंग बट अ कर्व विच इज सिंपल, विच इज क्लोज and made up of only line segment is called a polygon. पॉलीगन दरअसल ऐसे कर्व को कहते हैं जो कि सिंपल होने चाहिए, मतलब अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, क्लोज होने चाहिए और सिर्फ लाइन सेगमेंट के बने होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं पॉलीगन। दूसरी तरफ मेरे पास कुछ ऐसे कर्व हैं, अब हमें ये पता लगाना है कि ये पॉलीगन होंगे या नहीं होंगे। तो पॉलीगन होने के लिए 3 नियम है। पहली बात तो सिंपल होने चाहिए, मतलब इंटरसेक्टिंग नहीं हो। दूसरी बात कि क्लोज होने चाहिए और तीसरी बात कि लाइन सेगमेंट के बने होने चाहिए। तो पहले चलो आओ हम लोग इस फिगर को देखते हैं, पहले फिगर को। सबसे पहली बात, क्या ये चीज़ सिंपल है? हाँ सिंपल है क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, क्या ये क्लोज है? हाँ ये क्लोज भी है। तीसरी बात, क्या ये लाइन सेगमेंट की बनी हुई? नहीं, ये लाइन सेगमेंट की नहीं बनी हुई क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए ये फिगर हमारा पॉलीगन नहीं होगा। और इस फिगर को देखते हैं हम लोग ध्यान से, क्या ये हमारा पॉलीगन होगा?
पॉलीगन होने के लिए सबसे पहली बात कि सिंपल होने चाहिए। क्या ये चीज़ सिंपल है? हाँ सिंपल है, क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। दूसरी बात, क्या ये क्लोज है? हाँ ये क्लोज है। क्या ये लाइन सेगमेंट की बनी हुई है? हाँ ये लाइन सेगमेंट की बनी हुई है। क्या ये कर्व है? ये कर्व है ही नहीं, तो ये पॉलीगन होगी नहीं, क्योंकि इसको ड्रॉ करने के लिए हमें 2 बार बनाना पड़ रहा है इसको। फिर आओ इस फिगर को देखते हैं। क्या ये सिंपल है? हाँ सिंपल है, क्योंकि अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। दूसरी बात, क्या ये क्लोज है? नहीं क्लोज नहीं, इसलिए पॉलीगन नहीं होगा। आओ इस चौथे फिगर को देखते हैं। क्या ये सिंपल है? हाँ सिंपल है। क्या ये क्लोज है? नहीं क्लोज नहीं है, तो इसीलिए पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन बेसिकली एक कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट की बनी होती है, जो क्लोज होती है, जो सिंपल होती है। आओ अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीगन को हम लोगों ने कितने प्रकार में बांटा है। क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीगन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। हम लोग ने क्या किया है, पॉलीगन को क्लासिफाई कर दिया है।